नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और लगातार पानीपत के अंदर आपराधिक वारदातें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ पानीपत के राक्षेड़ा गांव में नकाबपोश बदमाश मिठाई की दुकान में घुसकर हथियारों से लैस होकर के आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और हमला किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसी ही आपराधिक वारदातें जो है पानीपत में हुई, चाहे छोटी छोटी 6 साल की मासूम बच्चियों को दरिंदगी का शिकार जो है वो बनाया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है। तो ऐसा ही एक और मामला जो कि पानीपत के गांव सुताना से सामने आया, जहां पर सरपंच प्रतिनिधि सोनू पर ताबड़तोड़ कर 3 गोलियां जो है सोनू को मार दी जाती है और कहीं ना कहीं पूरा गांव दहशत में है। अभी पानीपत के निजी अस्पताल में सोनू को एडमिट करवाया गया है, जहां पर 2 गोलियां बताया जा रहा है कि पेट के अंदर लगी है और 1 गोली घुटने में लगी है। सभी लोग देख पा रहे हैं कि जहां पर परिवार और गांव के जो लोग हैं वो सभी लोग अस्पताल में पहुंचे हैं और परिवार के जो है सदस्य हमारे साथ मौजूद है। जी, किस तरह से क्या वारदात हुई और ये कब की घटना है? ये आज सवेरे की घटना है जी, 7 बजे के आसपास की। वो खेत में गया हुआ था सोनू, वहीं उस पर हमला किया गया है और जैसे हमें पता लगा फिर हम उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले आए जी। क्या वजह बता रहे हैं मास्टर जी? वजह तो अब उनसे पता लगेगा, लेकिन रंजिश तो कहीं ना कहीं थी, क्योंकि 6-7 आदमी है, बिना रंजिश के 6-7 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये रंजिश का मामला है। 6-7 लोग थे वो गाड़ी में थे जी, वो पहले गाड़ी से बाइक पर टक्कर मारी है और फिर हथियार से हमला किया है। हाँ जी, रंजिश का ही मामला है। फरार हो गए जी? हाँ, अभी फरार है, पुलिस कार्रवाई करी होगी, अभी पता होगा तो। अच्छा, गांव का ही रहने वाला कौन है जी अपराध? हाँ, एक जो है अभी गांव का पहचान लिया गया है, और भी है वो गांव के ही है वैसे तो। सब लोग गांव के ही हैं? हाँ, एक आध और बार का भी हो सकता है। गाड़ी में 6-7 आदमी है वो पूरे। तो सोनू की तबीयत कैसी है अब? तबीयत है, अभी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। पेट में लगी है? हाँ, 2 गोलियां पेट में लगी है, एक पैर में लगी है। और सोनू के फादर हैं जी आप? अच्छा, क्या कुछ रंजिश है जी किसी बात को लेकर? कोई रंजिश नहीं थी जी, मारते ऐसी कोई रंजिश नहीं। कभी कुछ कहा सुनी होगी? बस उसके साथ ही हुई होगी जो उससे वो धमकी धमकी दई, क्या दिया मारेगा, तो उसने भी नहीं बताया। सोनू ने भी धमकी दई या ना दई हो तो उसने बताया। हाँ जी, ठीक है। रिकॉर्ड कैसा है इसका आरोपी का जिसने गोलियां मारी? ये अपराधी किस्म का आदमी है। पहले भी इस पे कई मुकदमे चले हुए हैं कोर्ट में, पानीपत कोर्ट में ही पेंडिंग है केस। इसी वजह से पता नहीं, ऐसे क्रिमिनल टाइप का आदमी है और धमकियां वगैरह देता रहता था। सरपंच की मेरे से बात होती रहती थी, जो कई दिन 10-15 दिन पहले से ही धमकियां दे रहा है ये। रिवॉल्वर लाइसेंस ही है या वैसी? नहीं, कोई लाइसेंस ही नहीं है, क्योंकि उसको तो क्रिमिनल है, उसके तो लाइसेंस हो ही नहीं सकता। जेल में भी गया है, बिल्कुल पानीपत जेल में रहा है वो। अपराधी किस्म का आदमी है बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सोनू का इलाज जारी है। तो आपको बता दें कि कुछ देर में यहाँ पर पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह जो है वो पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट पर है और बताना चाहूंगा कि सोनू जो है सरपंच प्रतिनिधि है, वो सुबह 7 बजे के आसपास जो है खेत में बाइक पर सवार होकर के गए थे और उसी वक्त बाइक पर सवार होकर जाने के वक्त एक गाड़ी में सवार होकर के 6 से 7 लोग जो हैं वो बताया जा रहा कि आते हैं और उसके बाद में बाइक को टक्कर मार देती है, जिसके बाद बाइक पर सवार सोनू जो है वो बीच सड़क गिर जाता है, जिसके बाद में एक के बाद एक कर 3 गोलियां सोनू को जो है वो मार दी जाती है। और वहां पर आपको बताएं कि अभी भी मौके पर एफएसएल की जो टीम है वो गांव के अंदर पहुंची है। सोनू की चप्पलें वहां पर हैं, बाइक मौके पर पड़ी हुई है, लेकिन जो आरोपी है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया वो गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है और उसका नाम अश्वनी उर्फ क्या नाम है, अश्वनी उर्फ जो है कल्लू जो है फिलहाल आरोपी का नाम वो है कि बताया जा रहा है। और इस मामले में पुलिस एक एक कर गहनता से जांच कर रही है। और यही आपको बताना चाहूंगा कि पानीपत जिले की सीआईए की जो टीमें हैं वो फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। तमाम साक्ष्य वहां से जुटाए जा रहे हैं और जो खोल वहां पर जो गोलियां जो है वो मारी गई थी उन खोल को बरामद जो है वो किया जा रहा है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार जो गोलियां चलाई गई थी, जिससे रिवॉल्वर से चलाई गई थी, क्या वो अवैध रिवॉल्वर थी या किसी की लाइसेंसी रिवॉल्वर से जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पूरा गांव और परिवार जो है अभी भी दहशत में है और इस मामले में बारीकी से जो है वो फिलहाल जांच की जा रही है और इसे फिलहाल 2 वजह इसके पीछे निकल करके सामने आ रही है। बताया जा रहा है अभी सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें एक तो पहली बात चुनावी रंजिश जो है वो फिलहाल बताई जा रही है कि चुनावी रंजिश के चलते
शायद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दूसरा एक मामला जो है जमीनी विवाद को लेकर के भी बताया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी किसी भी तरह की न परिवार की तरफ से पुष्टि की गई है, ना ही पुलिस की तरफ से पुष्टि की गई है, लेकिन दो वजह जो है इसमें निकल करके सामने आई है कि दो वजह जो है इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की निकल करके सामने आ रही है। अभी भी मौके पर जो है पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। यहाँ की सिटी थाना, अगर जो पुलिस की बात करूं तो मौके पर एसएचओ जो है वो पहुंच चुके हैं और आईसीयू में सोनू का सरपंच प्रतिनिधि का जो है वो इलाज जारी है। क्या कुछ कहेंगे? अभी एसपी साहब बता रहे हैं कि आ रहे हैं यहाँ पे। सर वो वहाँ पे शिक्षा मंत्री साहब आए थे, वहाँ से उनको कॉल आई कि भाई आप प्रेम हॉस्पिटल में जाइए। वो वहाँ से निकल चुके हैं सर। जी प्रेम हॉस्पिटल के लिए पहुँचने वाले हैं जी, कुछ ही समय में पहुँचने वाले सर। ठीक है, तो कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर पानीपत एसपी पहुंचेंगे और पूरे घटनाक्रम, पूरी वारदात का जो है वो जायजा लेंगे। कहीं ना कहीं सरपंच प्रतिनिधि के जो है वो बयान लिए जाएंगे, बयान दर्ज किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।